मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सभी लोग इस कहानी को अंत तक सुने, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गांव के अखाड़े में सूरज के ढलते ही कुश्ती हर रोज शुरू हो जाती थी। रोज की तरह आज भी रणवीर मामा अपने मजबूत शरीर और पहलवानों वाले बदन के साथ कुश्ती लड़ने को तैयार थे। उनके शरीर पर पसीने की बूंदें साफ चमक रही थीं और उनकी हर मांसपेशी जैसे खुद पर गर्व कर रही हो। उनका शरीर इतना आकर्षक था कि सभी की नज़रें उनके शरीर पर टिक ही जाती थीं। सामने खड़े पहलवान भी कभी कभी उन्हें देखकर आहें भर लिया करते थे। दांव पेच शुरू हुए और मामा कुश्ती लड़ने लगे। उनको देखकर आसपास मौजूद लड़कियां, औरतें गहरी गहरी सांसें भर रही थीं और साथ ही सामने खड़ा उनका भांजा आरव चुपचाप अपनी सांसें रोककर उन्हें देख रहा था। वो पहले भी मामा की ताकत से बहुत प्रभावित था, लेकिन आज कुछ अलग महसूस कर रहा था, जैसे उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही हों और उसकी निगाहें मामा से हट ही नहीं पा रही थीं। वो बस लगातार टकटकी लगाकर उन्हें देखे जा रहा था और उसके बदन में सिरहन सी दौड़ रही थी। खून इतनी तेजी के साथ उसके शरीर में प्रवाह के साथ बह रहा था कि उसके अरमान पूरी तरह से जाग रहे थे। रणवीर मामा के हर दांव, हर पकड़ में आरव को कुछ ऐसा महसूस होने लगा जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। जैसे जैसे मामा के हाथ दूसरे पहलवानों के शरीर से लिपटते, आरव के मन में जलन होने लगती। काश ये हाथ मुझे छूते। ये ख्याल बार बार उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंध रहे थे और वो हर पल सिर्फ इतना चाह रहा था कि वो सारे पहलवान हट जाएं और मामा उसके साथ कुश्ती करें। वो उसे अपनी बाहों में जकड़ें, उसके हाथों को पकड़ें, उसकी टांगों को पकड़ें और उसे अपने सीने से लगाकर कस लें। उसके दिमाग में बार बार यही ख्याल लगातार दौड़ रहे थे, पर वो किसी से ये कह नहीं सकता था और उसकी नज़रें उसके दिल का हाल साफ बयान कर रही थीं। उस रात आरव सो नहीं सका। वो सोचता रहा कि कैसे वो मामा के पास जाए, उन्हें खुद के लिए महसूस करे और खुद को उनके करीब कर दे, सौंप दे खुद को। कैसे? आखिरकार अंत में उसने ठान ही लिया कि वो भी अखाड़े में कुश्ती सीखेगा और इसी बहाने सही मामा के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा। अगली सुबह उसने रणवीर मामा से जाकर कहा, मामा, मुझे भी पहलवान बनना है, मुझे भी कुश्ती सीखनी है आपसे। रणवीर मामा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, अखाड़ा आसान नहीं है भांजे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मन से ठाना है तो कल से आ जाना। सोच ले, अभी भी कल तक का वक्त है तेरे पास। अगर सच में सीखना चाहता है तो ही अखाड़े में आना, वरना नहीं। आरव ने अखाड़े में जाना शुरू कर दिया। हर सुबह मामा के साथ मिट्टी में लौटना, उनका शरीर पकड़कर दांव पेच सीखना उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। जब मामा उसे पकड़कर नीचे गिराते, उसका दिल जोर जोर से धड़कता। मामा का स्पर्श, उनके बदन का एहसास, सब कुछ उसे नशे जैसा लगने लगा था। कभी कभी मामा उसे गिराकर उसके ऊपर गिर जाते और जब वो उनके नीचे दब जाता तो मानो उसके सारे अरमानों को मुक्ति से मिल जाती।
वो बेहद खुश हो जाता कि इसी बहाने सही वो मामा के बाहों की जकड़ में तो आया। धीरे धीरे आरब की कुश्ती में जो रुचि थी वो मामा के प्रति प्यार में बदल गई। वो अब कुश्ती के बहाने मामा के और भी करीब रहने की कोशिश करता, उन्हें जानने की कोशिश करता, उन्हें समझने की कोशिश करता। कभी कभी तो वो बिना उनके कुछ कहे उनकी कुछ बातों को आसानी से समझ जाता। जब मामा उसे थाम कर दांव सिखाते, आरब की धड़कनें मानो थम सी जाती। एक दिन कुश्ती के बाद दोनों अखाड़े के बाहर मिट्टी झाड़ रहे थे। आरब ने देखा कि मामा की लंगोट पर थोड़ी और मिट्टी लगी है। उसने मामा से कहा कि मिट्टी लगी है, तो मामा ने कहा तो तू झाड़ दे ना, बोल क्या रहा है। पहली बार आरब ने मामा का झाड़ा और उसके बाद फिर दोनों हंसने लगे। मामा ने हंसते हुए पूछा, क्यों रे, इतना शौक कैसे जग गया तुझे इसका। आरब ने नजरें झुकाकर कहा, आपके पास रहने का मन करता है मामा। रणवीर मामा उसकी बात पर मुस्कुराए, लेकिन वो आरब के दिल की जो गहराई में डूबा हुआ था उसे समझ नहीं पाए। रात को आरब करवटें बदलता रहता। वो बस इंतज़ार करता कि किसी रोज़ तो मामा उसके कमरे पर दस्तक देंगे, उसके पास आएंगे, उससे बातें करेंगे, उसे अपनी बाहों में लेंगे, चूमेंगे और ढेर सारा प्यार करेंगे। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में हमेशा के लिए खो जाएंगे। वो बस इन्हीं सबको सोचते सोचते सपनों में डूब जाता। उसे मामा के साथ न सिर्फ कुश्ती बल्कि प्यार के अनगिनत लम्हे जीने के सपने आते। कभी वो खुद को मामा की बाहों में पाता, तो कभी दोनों किसी कोने में छुपे हुए एक दूजे के साथ होते। धीरे धीरे उन सपनों ने हकीकत का रूप लेना शुरू कर दिया। एक दिन जब अखाड़े के बाद दोनों अकेले थे, आरब ने अचानक मामा का हाथ थाम लिया। रणवीर मामा ने थोड़ी हैरानी से उसकी ओर देखा, लेकिन आरब की आंखों में जो भाव था, जो प्यार था, वो साफ था। ये सिर्फ भांजे का प्रेम नहीं था। मामा इस चीज को समझ चुके थे। उन्होंने कोई विरोध नहीं जताया, ना ही आरब से अपना हाथ छुड़ाया। उन्होंने धीरे से आरब के बालों में हाथ फेरा और कहा, तू तो बहुत आगे निकल गया रे। आरब ने शर्माते हुए मामा की ओर देखा, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। उसने कसकर पकड़ कर रखा और बोला, मैं तो कब से आगे निकल जाना चाहता था, पर आप ध्यान ही नहीं देते मुझ पर। आप देखो तो सही एक बार मुझे जी भर कर। मामा बोला, तू सच में यही चाहता है कि मैं तुझे बस एक बार जी भर कर देखूं? आरब ने कहा, नहीं, मैं चाहता हूं कि पूरी जिंदगी आप मुझे देखो, सिर्फ और सिर्फ मुझे देखो। बस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई दूसरा पहलवान आपको छूता भी है तो। मामा हंसने लगे और बोले, चल चल बस कर, अब ज़्यादा भी मत बोल। आरब ने कहा, ज़्यादा नहीं बोल रहा, बस अपने दिल की बात कह रहा हूं। मौके का फ़ायदा उठाते हुए तुरंत मामा बोले, अच्छा बता, तेरे दिल में है क्या मेरे लिए? चल अब बोल भी दे, शर्मा मत। आरब पूरी तरह से शर्मा रहा था, पर उसने हिम्मत जुटाई और मामा के दूसरे हाथ को भी अपने हाथ में लिया और बोला, मेरी आंखों में देखो, क्या दिखता है आपको? मामा ने उसकी आंखों में देखा और बोले, काफ़ी कीचड़ भरा हुआ है तेरी आंखों में, चल आंखें धो के आ। आरब को गुस्सा आया और वो बोला, अरे ध्यान से देखो ना, मजाक मत करो मेरे साथ, मैं बहुत सीरियस हूँ। मामा बोले, तू सीरियस है ये तो मुझे पता है, मैं कब से जानता हूँ, और तुझे क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता कि तू मेरे प्रति सीरियस है? उस दिन दोनों के बीच की वो दीवार टूट गई जो रिश्तों की मर्यादा बनकर खड़ी थी, और चाहतें जाग गईं। अखाड़े में शुरू हुई कुश्ती अब प्यार की कुश्ती में बदल गई थी। मामा और भांजे अक्सर ये कुश्ती किया करते थे।
मामा और भांजे ने अपने रिश्ते की एक नई परिभाषा लिखी, एक ऐसी कहानी जिसमें कुश्ती की पकड़ अब प्यार की झप्पियों में बदल गई थी। अब आरव हर पल मामा के साथ बिताने का बहाना नहीं ढूंढता था, वो हर पल उनके साथ ही रहता था। दोनों हमेशा अखाड़े में, कभी अकेले कमरे में दोनों एक दूसरे को, और कभी छत पर उन लम्हों को जीते जो आरव ने सिर्फ सपने में देखे थे। मामा का सब कुछ अब सब कुछ आरव का हो चुका था। उन दोनों के बीच सिर्फ कुश्ती वाला प्यार नहीं, बल्कि प्यार वाला प्यार पनप चुका था। और आरव अब मामा की हर पकड़ में खुश रहता था। उसके मामा उसकी दुनिया बन चुके थे और मामा के लिए आरव भी उनकी दुनिया बन गया था। दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगे थे, पर जैसे जैसे समय बीत रहा था, आरव के शहर लौटने का वक्त तेजी से आ रहा था और आरव शहर जाना नहीं चाहता था। वो मामा से हमेशा कहता कि कुछ भी बहाना करके मुझे यहाँ रोक लो ना, और मामा कहते, यार कैसे रोक लूँ तुझे, दिल तो करता है तुझे जाने ही ना दूँ, पर दीदी को क्या बोलूँ, जीजा को क्या बोलूँ। आरव बोलता, तो बोल दो ना कि मुझे कुश्ती में इंटरेस्ट है और मैं नहीं जाना चाहता। इस पर मामा बोलते, पर वो तुझे कुश्ती में तेरा भविष्य बनाते नहीं देख पाएंगे, वो चाहते हैं कि तेरा भविष्य बने। पर आरव ने बहुत जिद की और अंत में रणवीर मामा को हार माननी ही पड़ी। उन्होंने अपनी बहन को और जीजा को दोनों को समझाया कि आरव को पहलवान बनना है, वो कुश्ती में अपना भविष्य बनाना चाहता है। पहले तो दोनों में से कोई नहीं माना, पर फिर आरव की जिद के आगे माँ बाप क्या करते, वो मान ही गए। और उसके बाद आरव और मामा हर रोज प्यार भरी कुश्ती खेलते रहे। कभी वो उसके ऊपर तो कभी वो उसके ऊपर, कभी वो उसकी बाहों में तो कभी वो उसकी बाहों में। दोनों का यह प्यार भरा रिश्ता और गहरा होता गया। गांव के लोगों को तो बस ये पता था कि यह मामा भांजे का रिश्ता है, लेकिन उनके बीच सच में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जान पाया। आरव और मामा के लिए अब हर दिन एक नए सपने की तरह था। वो सपने जो उन्होंने पहले सिर्फ सोचे थे, अब हकीकत बन चुके थे। कुश्ती के बाद की थकान में जब दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते, तो उन्हें एहसास होता कि उनका रिश्ता अब सिर्फ मामा भांजे का नहीं, बल्कि दो प्रेमियों का बन चुका है। इस तरह अखाड़े में शुरू हुई ये कहानी प्यार की जीत के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि हर दिन नए एहसासों के साथ आगे बढ़ती रही और वो दोनों हमेशा साथ रहे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लव यू।